मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। मैं कामना करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में अपन ने इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास शब्द कहाँ से आया, कहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले इसका लेखन किसमें खोजा गया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन इतिहास के पिता कहने वाला उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इतिहास के पिता हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है, यानी इसको हिस्ट्री ऑफ फादर के नाम से भी जानते हैं। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व हेलिकार्नियसिस जो एशिया के माइनर जो तुर्क क्षेत्र में, तुर्की का क्षेत्र है, उसमें पड़ता है। इनकी मृत्यु 425 ईसा पूर्व मानी जाती है। इनका जन्म हेलिकार्नियसिस में हुआ था, जो एक तुर्की का क्षेत्र था, उसमें होता। इनकी मृत्यु हुई थी वो 425 ईसा पूर्व हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता के बारे में जानते हैं अपन, तो इनकी राष्ट्रीयता थी यूनानी, क्योंकि ये एक यूनानी इतिहासकार थे, भूगोलवेता थे। इनके फादर नाम इनके फादर का नाम लाइकस था। इनकी माता श्री का नाम ड्रायो था। इतिहास अंग्रेजी भाषा का हिस्ट्री शब्द है, जो ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी करना, खोज करना, अनुसंधान करना, गहनता के साथ जांच पड़ताल करना। अपन बोल सकते हैं कि जांच पड़ताल करना, खोज करना, इंक्वायरी करना, अनुसंधान, शोध करना आदि हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है। हेरोडोटस इनको फादर ऑफ हिस्ट्री तो कहा ही जाता है, और साथ साथ इनको एक यूनानी इतिहासकार या भूगोलवेता थे। उसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, हेरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। इनकी पुस्तक थी, जो आगे चलकर हिस्टोरिया इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द हिस्ट्रीज, जो आगे चलकर हिस्टोरिया के नाम से प्रकाशित हुई। जो पुस्तक लिखी गई थी द हिस्ट्रीज, इसमें यूनान और फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में जो दस्तावेजों का इस्तेमाल करता है,
इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि ये एक गल्प नहीं है, फिक्शन नहीं है, फिक्शन नहीं है, वो साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर दस्तावेजों के आधार पर इनका लेखन करता है। उस समय वो जो युद्ध घोषणाएं होती थी, उस समय जो युद्ध घोषणाएं होती थी, जो संधियाँ, उस समय जो संधियाँ होती थी, उस समय जो युद्ध घोषणाएं होती थी, जो संधियाँ होती थी, जो रचनाएं थी, उनके आधार पर उनका लेखन किया गया है। जो इतिहास लिखा गया है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। और इस पद्धति में जो अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत की जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका विश्लेषण किया गया है। क्योंकि जो अतीत की जो घटनाएं हुई हैं उनका विश्लेषण किया गया है, और विश्लेषण करने के बाद उनका क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। पहले का जो इतिहास होता था, पहले का जो इतिहास लिखा जाता था, वो धर्म के आधार पर लिखा जाता था। तो धर्म के आधार पर लिखा जाता था, तो उसमें गल्प और मिथ्या की भूमिका होती थी, तो वो गल्प और मिथ्या की भूमिका होती थी। है कि इतिहास में जो तथ्य हैं, तथ्यों की सत्यता की जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद उनका विश्लेषण करना चाहिए। जांच होने के बाद क्या करना चाहिए? उनका विश्लेषण करना चाहिए। अतीत की जो घटनाएं हुई है उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जानना आवश्यक है कि जो घटना है वो क्यों घटित हुई है, ये जानना आवश्यक है। ये नहीं है कि जो घटना घटित है, जिसका लेखन किया गया है, उसमें दोष नहीं है या कमियां नहीं है। इतिहासकार कहते हैं, जैसे सिसरो कहता है कि ये इन्हें इतिहास का जनक पिता तो कहा जाता है, लेकिन साथ ही इनको एक झूठा इतिहासकार भी कहा जाता है। और अरस्तु कहता है कि ये एक गल्फकार इतिहासकार है। इसके द्वारा उन्होंने इतिहास की जो घटनाएं हैं उनके निम्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है। उन्होंने बताया गया है कि निम्न बिंदुओं का समावेश इतिहास के अंदर होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले इतिहास की वो घटनाएं कैसी होनी चाहिए? मानवीय या बोल सकते हैं आप मानवीकृत। ये कहता है कि जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उसमें मनुष्य से संबंधित लेखन होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उनमें मानवीय या मानवीकृत होना चाहिए, यानी उन्हें मनुष्य से संबंधित है जो लेखन होना चाहिए। साथ ही इन्होंने बताया गया है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं वो किस पे होनी चाहिए? वैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए। वैज्ञानिक होनी चाहिए। इन्होंने बताया है कि इन आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए।
आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा तथ्यों और जो दस्तावेजों को सत्य और सत्य या असत्य को प्रमाणन या उनका अध्ययन करके उनका लेखन करना चाहिए। इन्होंने इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको तर्कसंगत बताया है। उन्होंने इतिहास की जो घटनाओं को तर्कसंगत बताया गया है, यानी इनके द्वारा बताया गया है कि इतिहास को तर्कसंगत बताया है, क्योंकि इन्होंने जो इतिहास को क्या बताया है, तर्कसंगत बताया है। उन्होंने बताया गया है कि जो तथ्य हैं, इतिहास के जो तथ्य हैं और जो दस्तावेज तैयार हैं, जो दस्तावेज है उनको गहनता के साथ उनका अध्ययन करके उनका लेखन करना चाहिए। और अपन कह सकते हैं कि उनके द्वारा इतिहास को तर्कसंगत बताया है। उन्होंने कहा कि जो तथ्य हैं और जो दस्तावेज है उनके गहनता के साथ अध्ययन कर, उनका विश्लेषण करके, उनका गहराई के साथ अध्ययन करके प्रमाण तक अंतिम निष्कर्ष निकाल कर तब उनका लेखन करना चाहिए। और उन्होंने बताया है इतिहास की जो घटनाओं क्या बताया, शिक्षाप्रद। इन्होंने कहा था कि जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उसमें क्या होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए। यानी ये कहता है कि जो अतीत की जो घटनाएं हैं, जो अतीत की जो घटनाएं का अध्ययन न करके, जो अतीत की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन न करके भविष्य की ओर प्रकाश डालना चाहिए। हेरोडोटस जो एक इतिहासकार और भूगोलवेता था, इन्होंने क्योंकि हेरोडोटस एक इतिहासकार और भूगोलवेता था, इन्होंने अपना विषय किसे बनाया था, इन्होंने विषय बनाया था अपना वो पेलोपोनेशियन युद्ध है, उसको अपना विषय बनाया था। ये पेलोपोनेशियन युद्ध है जो ग्रीस के दो राज्य और क्षेत्र थे, जिसमें एक था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। दो राज्य और क्षेत्र थे, एक एथेंस था, एक स्पार्टा था। इनके बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद इसमें स्पार्टा की विजय होती है और विजय होने के बाद ग्रीक का सबसे शक्तिशाली शहर स्पार्टा बन जाता है। इसलिए हेरोडोटस के द्वारा इसे इतिहास का भूगोलवेता भी कहा जाता है। उनके द्वारा जो युद्ध था उनका विषय है, युद्ध का जो विषय बनाया था वो पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया गया, इसमें दो के बीच हुआ था, एक ग्रीस शहर के जिसमें एक एथेंस था और दूसरा था स्पार्टा। दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद ग्रीस शहर के इस दोनों शक्तिशाली शहर स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद स्पार्टा की इस युद्ध में विजय होती है और विजय होने के बाद ग्रीक का सबसे शक्तिशाली शहर या क्षेत्र बन जाता है।